कि 4 लीटर पानी में ये आपको 180 किलोमीटर की रेंज भी देती थी। यार आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बिल्कुल जो आप थंबनेल देख के आए ना वही चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत जल्दी ऐसी गाड़ी आने वाली है जिसमें लिटरली आप अपने फ्यूल टैंक में पानी डाल के अपनी गाड़ी को चलाने वाले हैं, और ये काम किसी और कंपनी ने नहीं, हमारी टोयोटा ने किया है जो मेरी लव्ड कंपनी है। तो हम लोग आज बात करेंगे इस टेक्नोलॉजी को कैसे उन लोगों ने इतना ईजी बनाया। और ऐसा नहीं है कि ये कोशिशें पहले नहीं हुई थी, ये कोशिश पहले भी की गई थी। इनफैक्ट 1980s में ऐसी गाड़ी बनाई भी गई थी जो पानी से चलती थी। इस कार को बनाया था अमेरिका के स्टैनली मेयर्स ने। उन्होंने इस गाड़ी को फुल ऑन रेडी कर दिया था, और ये जो कार थी ये इतनी एफिशिएंट थी कि 4 लीटर पानी में ये आपको 180 किलोमीटर की रेंज भी देती थी। और जैसे ही मेयर ने ये आइडिया दुनिया के सामने रखा, उन्हें ऑयल कंपनी से, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, दुनिया भर से धमकी आने लग गई कि भैया इस चीज को गायब करो। उसके कुछ टाइम बाद जब वो अपने इन्वेस्टर्स के साथ एक होटल में मीटिंग कर रहे थे अपनी इस इन्वेंशन के बारे में, तो उनको अचानक से वॉमिट आई और वो एक्सपायर हो गए। उनकी डेथ सबके लिए मिस्ट्री बन गई। कुछ लोग कहते हैं कि उनको पॉइजन किया गया था, लेकिन आज तक उस चीज के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। उसके बाद जो वाटर कार उन्होंने बनाई थी वो गाड़ी और उसके डिजाइन उनके गैराज से गायब हो गए। अब देखिए ये सब बातें सुन के हमें क्लैरिटी तो आती है, काफ़ी ज़्यादा आती है कि इस चीज़ों के अंदर ऑयल कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट 1000% होना चाहिए, क्योंकि उनके बिना किसी और का लॉस यहाँ पे हो नहीं रहा है। अगर गाड़ियाँ पानी से चलने लग जाएगी तो ऑयल कंपनीज का डेफिनेटली बैंड बजेगा। बट ये मेरा डाउट है, मैं इसके ऊपर क्लियरली कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि टोयोटा ने हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी नहीं बनाई है, उन्होंने वो बनाई है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि उस कार के अंदर एक टैंक रखा जाता है जिसके अंदर आपकी हाइड्रोजन गैस होती है, और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये इतनी इनफ्लेमेबल होती है कि अगर ये टैंक फटा तो ये बहुत ही मेजर लॉस कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अब यहाँ पर टोयोटा इंजीनियर्स ने इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इनफ्लेमेबल है और वाटर के लिए हाइड्रोजन के बिना तो काम चलेगा नहीं, तो उन्होंने अपने सारे इंजन्स के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। सारे इंजन्स की कमियां, खूबियां, हर चीज़ों को उन्होंने पेन डाउन किया, और उसके बाद उन्होंने फाइनली एक आउटपुट जनरेट किया। और ये आउटपुट इतना अमेजिंग है कि पानी से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके आपकी गाड़ी को चलाया जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगी कि एक नेक्स्ट लेवल का स्टेप है। आप कंफ्यूज मत होइए, थोड़ा इजी करके आपको समझाती हूँ। देखिए जो आपको मैंने अभी बताया कि जो हमारा कार्स के अंदर टैंक होता है हाइड्रोजन फिल्ड वाला जो बहुत इनफ्लेमेबल है, वो एग्जैक्टली चीज़ क्या है, वो टैंक में जो हाइड्रोजन है वो आई कहाँ से? वो बेसिकली आप अपने स्टेशन वगैरह से फिल कराएंगे उसे। उसमें होता क्या है कि वहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किया जाता है वाटर का, जिसकी हेल्प से जो आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और वहाँ से हाइड्रोजन को लेके गैशियस फॉर्म में आपकी कार के अंदर फिल किया जाता है। लाइक योर सीएनजी, जैसे सीएनजी भी आपके गैस फॉर्म में आपका आता है, एक सिलेंडर लगा होता है, ऐसे ही समझ लीजिए कि हाइड्रोजन भी सेम वही है। अब हाइड्रोजन को बनाने के इलेक्ट्रोलिसिस के सिवा बहुत और भी तरीके हैं। आप यहाँ पर मीथेन के थ्रू भी इसे बना सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि ये जो प्रोसेस है ये एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है, लेकिन एडवांटेज ये आपको मिल जाती है कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर हाइड्रोजन जनरेट करी जा सकती है। अब जो मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारे फ्यूल स्टेशन हैं वो हाइड्रोजन कैसे प्रोवाइड करेंगे आपको, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए उन्होंने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जो आपको पानी से मिलता है। पानी इज बेसिकली व्हाट, H2O, पता है ना सबको, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। इलेक्ट्रोलिसिस ने हाइड्रोजन को सेपरेट कर दिया, ऑक्सीजन को अलग कर दिया। हमें कार में चाहिए सिर्फ हाइड्रोजन, तो उन्होंने हाइड्रोजन को लिया और गाड़ी के अंदर उन्होंने गैशियस फॉर्म में फिल कर दिया। अब टोयोटा ने यहाँ पर दिमाग ये लगाया कि इंस्टेड ऑफ कि हम लोग पंप पे जाएं और वहाँ से हम ये प्रोसेस करें, सीधा ये प्रोसेस आपकी कार के अंदर ही क्यों ना फिट कर दिया जाए कि आप सीधा पानी डालेंगे अपने फ्यूल टैंक में, वहाँ पर बैटरी की हेल्प से आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट आउट हो जाएगा, और जो आपका वहाँ पर हाइड्रोजन जनरेट हुआ वो सीधा जाएगा आपके इंजन में, जिसकी हेल्प से आपकी गाड़ी मूव करेगी। इंजन चलने के बाद जो आपके टायर्स मूव होंगे उसकी वजह से आपकी काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी, जिसकी वजह से फर्दर आपकी जो बैटरी हम कार के अंदर लगी हुई है वो चार्ज होती रहेगी। तो यहाँ पर हमारा ये सिस्टम बन जाता है हाइब्रिड। अब यहाँ पर जो मेजर क्वेश्चन अराइज करता है वो है ये कि ये जो हमारा हाइड्रोजन इंजन है या पानी से चलने वाली जो हमारी गाड़ी है, ये आपकी रिप्लेस कर सकती है ईवी को या फिर पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों को। तो इसका आंसर ये है कि ये जो पूरा सिस्टम मैंने आपको बताया, जो पूरा टेक मैंने आपको समझाया, ये अभी कंसेप्चुअल स्टेज पर है और अभी इसका एक सिंपल प्रोटोटाइप रेडी किया गया है। और इससे ज़्यादा टोयोटा ने इन्फॉर्मेशन अभी लीक आउट करी भी नहीं है, ज़्यादा दी भी नहीं है, शेयर नहीं किया उन्होंने ऑफिशियली किसी भी चीज़ को। अब जो प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी हो गई है, जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है टोयोटा के सामने, वो है ये कि यहाँ पर हमें जो हाइड्रोजन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है वाटर से,
वाटर से आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए आपको बैटरी की ज़रूरत है, राइट। अब देखिए यहाँ पर जो बैटरी है उसका जो यूसेज है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बैटरी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट आउट करने के लिए। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो बैटरी की एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, बैटरी कम बचेगी आपके पास क्योंकि वो सेपरेट करने में उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी लग गई। लेकिन हमने बोला कि जो टायर की मूवमेंट्स है उससे जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है उससे हमारी बैटरी चार्ज होती रहेगी। लेकिन ये जो चार्जिंग है ये उतनी उसको कोप अप नहीं कर पा रही जितनी स्पीड से वो हमारी बैटरी एग्जॉस्ट होती जा रही है। तो यहाँ पर ये जो मिसमैनेजमेंट एक क्रिएट हो गया ना कि यार उतनी स्पीड से चार्ज क्यों नहीं हो रही, अदरवाइज तो बहुत जल्दी आपकी गाड़ी रुक जाएगी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है टोयोटा के सामने। अब इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है सिंपल सा कि गाड़ी के ऊपर सोलर पैनल लगा दिया जाए जिसकी हेल्प से जो हमारी बैटरी है वो चार्ज होती रहे। लेकिन वो देखते हैं कि इस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा क्योंकि बहुत ईजी नहीं है कार के रूफ के ऊपर सोलर पैनल्स को इम्प्लीमेंट करना और फिर उसके बाद कॉस्टिंग वॉस्टिंग बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। इसके अलावा एक अमेरिकन कंपनी है जो क्लेम कर रही है कि उन्होंने इसका सोल्यूशन निकाल लिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस डिटेल को आउट नहीं किया है, तो वो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगी। तो अब देखना ये है कि ये जो प्रॉब्लम हमारी क्रिएट हो रही है कि बस बैटरी का जो चार्जिंग वाली प्रॉब्लम है, बोलने में छोटी सी लग रही है लेकिन बहुत मेजर प्रॉब्लम है ये, क्योंकि रेंज ही हमारा मेन कंसर्न होने वाला है। ये नहीं होना चाहिए ना कि पानी डाला गाड़ी में और भैया बस 10-12 किलोमीटर चली और रुक गई। तो खिलौने के लिए तो खिलौने की तरह तो हमें टॉय नहीं चाहिए, कोई गाड़ी चलनी भी चाहिए। तो अब इस चीज़ को अगर टोयोटा लेके आता है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक इस पे काम कर चुके हैं, तो यहाँ पर जो मेन चैलेंजेस उनके सामने आएंगे और जो हमारे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है देखने वाली इन फ्यूचर कि ये गाड़ी किस बजट में आने वाली है, किस प्राइस रेंज में उसको लेके आते हैं। सोलर पैनल के साथ गाड़ी को लाया जाता है या कोई जो नया टेक मैंने आपको बताया कि अमेरिकन कंपनी लेके आई है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, वो सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं बोलूँगी कि रेवोल्यूशन होने वाला है ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। अगर पानी से चलाने वाली गाड़ी के ऊपर जिस स्पीड से टोयोटा काम कर रही है उस स्पीड से गाड़ी को वो रोड के ऊपर ले आई, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप क्या कहते हैं इसके बारे में मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और सीरियसली यार टेक में बहुत बड़ा धमाल होने वाला है अगर ये खतरनाक टेक्नोलॉजी आ जाएगी। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ अपनी गाड़ी के अंदर भैया पानी की बॉटल से ही पानी भरूंगी मैं तो फ्यूल टैंक में। चलिए दोबारा मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए और अपडेटेड रहिए कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या क्या नया नया इनोवेटिव होने वाला है।